टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, जिसकी स्टोरी बहुत ही मजेदार है। तो चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है यूसुएल से, जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए स्कूल जा रही होती है। तभी पीछे से उसका फ्रेंड डोंगयुंग भागता हुआ आता है और यूसुएल से सॉफ्ट ड्रिंक छीनकर पीने लगता है। थोड़ा सा पीने के बाद वो सॉफ्ट ड्रिंक को थूकते हुए कहता है कि इसका टेस्ट तो बहुत बेकार है, और इतनी ड्रामेबाजी दिखाने के बाद भी वो पूरी ड्रिंक पी जाता है और कहता है कि आगे से तुम ऐसी बेकार ड्रिंक्स मत खरीदना। यूसुएल गुस्सा करते हुए कहती है कि एक तो तुम मेरी पूरी ड्रिंक पी गए और ऊपर से नखरे कर रहे हो। लेकिन डोंगयुंग उसे बाय कहकर चला जाता है। वो बेचारी पीछे से गुस्से में खड़ी रह जाती है। फिर वो अपने बैग से एक और ड्रिंक निकालकर आराम से पीने लगती है। लेकिन बेचारी की फूटी किस्मत। तभी उसका दूसरा फ्रेंड सुनवू उसकी ड्रिंक छीन लेता है और बड़े मजे लेकर पीने लगता है। यूसुएल के रोकने से पहले ही वो एक घूंट में सारी ड्रिंक पी जाता है। ये देखकर यूसुएल आग बबूला हो जाती है। वो उछलकर सुनवू की गर्दन पकड़ लेती है और कहती है कि आज सुबह से तुम सबने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी सुनवू उसे एक छोटे बच्चे की तरह गोद में उठा लेता है। वो दोनों ऐसे ही झगड़ रहे होते हैं कि तभी उनकी फ्रेंड यूबिन वहाँ आती है। उसे वहाँ देखकर सुनवू से हाय करता है। वो पूछती है कि तुमने इसे गोद में क्यों उठा रखा है। सुनवू को समझ नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूँ। तभी यूसुएल उसे कहती है कि बेवकूफ, अब तो मुझे नीचे उतारो। ये सुनकर सुनवू उसे नीचे उतार देता है। यूबिन उनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। ये सुनकर वो दोनों एक साथ मना करते हैं। यूबिन कहती है, देखा, तुम दोनों के तो जवाब भी एक जैसे हैं। सुनवू सफाई देते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यूसुएल साइड से कहती है कि तुम इसे इतनी सफाई क्यों दे रहे हो। फिर यूबिन उन्हें कहती है कि चलो स्कूल में मिलते हैं, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यूबिन के जाने के बाद सुनवू अपनी कमर पकड़ते हुए नीचे बैठ जाता है। यूसुएल पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है कि मेरी कमर में चनका आ गया है। इसके बाद सुनवू यूसुएल की गोद में सिर रखकर बैठा होता है और यूसुएल एक हाथ से उसकी कमर की मसाज कर रही होती है। वो पूछती है कि क्या सच में मुझे उठाने से तुम्हारी कमर में दर्द हो गया। सुनवू कहता है कि तुम अपने वजन के बराबर के किसी को उठाकर देखना, तब तुम्हें पता चलेगा। यूसुएल उसे ताना मारती है कि आजकल के बच्चों की गर्दन और हाथ फोन यूज करके खराब हो गए हैं और तुम्हारी तो कमर तक बेकार हो गई है। वो उसे कहता है कि तुम भी आज की जनरेशन से ही हो। यूसुएल कहती है कि तुम ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ कि तुम यूबिन को अपना लव कन्फेस क्यों नहीं कर रहे हो। ये सुनकर वो चौंक कर उठता है और पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। यूसुएल कहती है, भला मुझे ये कैसे पता नहीं चलता। वो पूछता है कि क्या मेरे चेहरे से ये साफ पता चल रहा है, क्या दूसरे लोगों को भी ये पता चल जाएगा। यूसुएल कहती है कि और किसी को ये पता नहीं चलेगा, तुम सारी लड़कियों से इतने प्यार से जो बात करते हो। वो पूछता है कि फिर तुम्हें ये कैसे पता चला। वो कहती है कि मैं तुम्हें 10 सालों से जानती हूँ। और फिर वो मन में सोचती है, क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। लास्ट 3 सालों से मुझे तुम पर क्रश है। सुनवू पूछता है कि क्या यूबिन को भी ये पता चल गया होगा। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उसे ये बात पता है। ये सुनकर सुनवू चैन की सांस लेता है। वो फिर पूछती है कि तुम उसे अपने दिल की बात बता क्यों नहीं रहे हो। क्या तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारे प्रपोज करने के बाद वो तुमसे दोस्ती न तोड़ दे। वो कहता है कि मुझे इसी बात का डर लगता है। यूसुएल कहती है कि ये कोई टीवी सीरियल चल रहा है क्या। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी गोरिल्ला जैसी बॉडी के अंदर एक भीगी बिल्ली का दिल है। ये सुनकर सुनवू चिढ़ जाता है। फिर वो कहती है कि अगर वो खुद आकर पहले तुमसे बात करे तो तब तुम्हारा चांस है। सुनवू कहता है, अच्छा ऐसा भी होता है, लेकिन तुम भी तो हमेशा आकर मुझसे पहले बात करती हो। वो मन में सोचती है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ बुद्धू। फिर वो उसे जवाब देती है कि हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं। सुनवू कहता है, हाँ, तुम तो स्कर्ट के अंदर छुपा एक लड़का हो। ये सुनकर वो कहती है कि क्या तुम पिटना चाहते हो। फिर वो कहती है कि चलो अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर वो जाने के लिए रेडी होती है। तो सुनवू उसे कहता है कि प्लीज यूबिन को कन्फेस करने में मेरी हेल्प कर दो। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है। फिर बाद में सुनवू यूबिन के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो।
ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। सुनवू खुश होकर सोचता है कि कहीं वो मैं तो नहीं। फिर वो कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी यूबिन कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं डोंगयुन को लाइक करती हूँ। मैंने तो सोचा था कि ये किसी को पता नहीं चलेगा। ये सुनकर सुनवू थोड़ा सैड हो जाता है। फिर यूबिन कहती है कि तुम कुछ कह रहे थे। वो कहता है कि मैं तो ये कह रहा था कि डोंगयुन को कन्फेस करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर सुनवू पूछता है कि बताओ मुझे क्या करना है। वो उसे बताती है कि डोंगयुन का बर्थडे आने वाला है, क्या तुम ये पता कर सकते हो कि उसे क्या पसंद है। इसके बाद सुनवू हेल्प मांगने यूसुअल के पास जाता है। उसकी सारी बातें सुनकर यूसुअल बहुत हंसती है। वो मन में सोचती है मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर वो उसे कहती है कि तुम यूबिन को पसंद करते हो और वो डोंगयुन को पसंद करती है और अब तुम्हें उसकी हेल्प करनी है। वो कहता है कि मैंने उसे प्रॉमिस किया है। यूसुअल कहती है कि तुम तो बेवकूफ हो। वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। वो पूछती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। वो कहता है कि डोंगयुन सिर्फ तुमसे बात करता है। यूसुअल ये सुनकर थोड़ा हैरान होती है। वो उसे बताता है कि तुम्हें ये बात नहीं पता है कि वो लड़कियों में सिर्फ तुमसे आकर बात करता है, तो तुम उससे उसकी पसंद के बारे में पूछकर मुझे बता देना और फिर मैं यूबिन को ये बता दूंगा। तब यूसुअल पूछती है कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा। वो ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ मैं उसे मेरी वजह से खुश होते हुए देखूंगा। ये सब सुनकर यूसुअल कहती है कि तुम तो टीवी सीरियल से भी ज्यादा ड्रामेबाज हो गए हो। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद करती होगी तो वो एक बेवकूफ और पागल लड़की होगी। ये सुनकर सुनवू कहता है कि जिससे तुम मिली भी नहीं हो उसके बारे में तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें कौन पसंद करती है। सुनवू पूछता है कि वो कौन है। यूसुअल मन में कहती है कि वो तो मैं ही हूँ, लेकिन वो उसे कहती है कि है एक पागल लड़की। सुनवू को लगता है कि वो मजाक कर रही है। फिर जब यूसुअल वहाँ से जाने लगती है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी। यूसुअल कहती है कि मुझे नहीं पता और ऐसा कहकर वो चली जाती है। फिर बाद में यूसुअल डोंगयुन को मिलने के लिए बुलाती है। वो आकर कहता है कि आज तुमने पहली बार मुझे मिलने के लिए बुलाया है। वो सोचती है कि ये कह तो सही रहा है। वो पूछती है कि तुम्हें किस तरह के लोग पसंद है। डोंगयुन कहता है कि मुझे सीक्रेट्स रखने वाले और ट्रस्ट करने वाले लोग पसंद हैं। यूसुअल कहती है कि तुम किसी जासूस को ही पसंद कर लो। मेरे पूछने का मतलब था कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। वो कहता है कि मुझे वो लड़कियां पसंद है जो सिंपल हो और जिससे मैं आराम से बात कर सकूं। यूसुअल फिर पूछती है कि वो दिखने में कैसी होनी चाहिए। वो कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं। फिर वो कहता है कि वो दिखने में छोटी हो, उसका गोल चेहरा हो और वो बच्चों की तरह लगती हो। यूसुअल कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि ये सब तुमने कभी सोचा नहीं है, लेकिन तुमने तो सब डिटेल में बताया है। लेकिन जैसी लड़की के बारे में तुम बता रहे हो वो तो एक छोटी बच्ची जैसी होगी। और फिर वो मन में सोचती है कि इसकी बताई लड़की तो यूबिन से बिल्कुल अलग है। फिर वो यूसुअल से उसकी पसंद के लड़के के बारे में पूछता है तो यूसुअल उसे अपनी पसंद के बारे में बताती है। ये सुनकर वो कहता है कि तुमने तो सब कुछ मेरे बारे में बताया है। फिर वो खुश होकर पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। यूसुअल कहती है कि तुम फालतू की बातें मत करो। इसके बाद वो उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें तो काफी लड़कों ने प्रपोज किया है। वो पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। वो कहता है कि लड़कों में ये बात बहुत फेमस है कि छोटी लड़कियों से क्लोज होना बहुत इजी होता है। यूसुअल कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे क्लोज इसलिए आते हैं क्योंकि मैं औरों की तरह ज्यादा नखरे नहीं करती हूँ। वो कहता है कि मैंने ये भी सुना है कि जब भी कोई तुम्हें प्रपोज करता था तो तुम बात घुमा देती थी। वो कहती है कि तुम्हें तो सब पता है। वो बड़बड़ाते हुए कहता है कि तभी तो ये इतना मुश्किल है। वो पूछती है कि तुमने कुछ कहा क्या। वो साफ मना कर देता है। इसके बाद यूसुअल पूछती है कि तुम्हें अपने बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। यूसुअल कहती है कि बताओ तो तुम्हें क्या पसंद है। वो पूछता है कि क्या तुम मुझे गिफ्ट दोगी। वो कहती है क्या तुमसे सीधा जवाब नहीं दिया जाता है। वो उसे बताता है कि मुझे एक सिंगर के गानों के कलेक्शन की सीडी चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद है। फिर यूसुअल ये सब जाकर सुनवू को बताती है, लेकिन वो डोंगयुन की पसंद की लड़की के बारे में सुनवू को नहीं बताती।
सुनवू उसका हाथ पकड़कर खुश होते हुए उसे थैंक्स कहता है। वो पूछती है कि तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? सुनवू कहता है, हाँ सही में मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। फिर वो कहता है, मैं खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ। यूसियल मन में सोचती है कि मेरी भी फीलिंग सेम ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे यूबिन जाकर डोंगयुंग को बर्थडे विश करती है और गिफ्ट देती है। जब डोंगयुंग गिफ्ट खोलकर देखता है तो उसमें वही सीडी रहती है जो उसे चाहिए थी। यूबिन उसे बताती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से इसे तुम्हारे लिए ढूंढा है। वो पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझे ये चाहिए? यूबिन बात बदलते हुए कहती है कि बस मुझे पता चल गया। डोंगयुंग उसे थैंक्स कहता है। फिर वो कहता है कि मैंने तो तुम्हारा बर्थडे मनाया ही नहीं। यूबिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हारा बर्थडे मनाना चाहती थी। ये सुनकर डोंगयुंग सोच में पड़ जाता है। वो पूछता है कि तुम मेरा बर्थडे क्यों मनाना चाहती हो? अब यूबिन को जवाब देने में थोड़ी परेशानी हो रही होती है। डोंगयुंग सब समझ जाता है। वो यूबिन को सॉरी कहकर उसका गिफ्ट लौटा देता है और कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये सुनकर यूबिन चौंक जाती है। वो पूछती है कि तुम किसे पसंद करते हो? डोंगयुंग कहता है कि मैं यूसियोल को पसंद करता हूँ। ये सुनकर सुनवू और यूसियोल झाड़ियों के पीछे से चौंक कर उठते हैं। वो दोनों छुपकर यूबिन और डोंगयुंग की बातें सुन रहे होते हैं। यूसियोल सोचती है कि आखिर ये क्या हो गया, और इस ड्रामा के एंड में हमें पता चलता है कि हमारे मेन लीड जिसे चाहते हैं वो किसी और को पसंद करते हैं। ये तो वही बात हुई कि हम पागल जिसके पीछे, वो पागल किसी और के पीछे, और वो पागल किसी और के पीछे, मतलब सारे पागल आगे पीछे। और यहीं पर इस ड्रामा का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।